हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्ठा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी सुकास यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोल नाले के ब्रिज के ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस, हमारे अफसर पहुँच के और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो इसमें हमने फौरन से एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने उसमें बना ली, जिसकी क़यादत जो है एसडीपीओ गांधीनगर कर रहे हैं। इस सिट के मेंबरान एसएचओ सतवारी, चौकी अफसर चट्ठा और इनके साथ जो दीगर ऑफिसर्स हैं और एसपी साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको पूरा किया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है, इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पे घर बनाया हुआ था, यहाँ रह रहा था, जिसका नाम बलबीर सिंह था। तो इस घटना को देखते हुए जब हमने एसआईटी बना ली और उस एसआईटी के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे वो मीरा साहब का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे वो चौकी ऑफिसर्स हैं, सबको हमने अलर्ट किया और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया। दौरान तफ्तीश आसपास के सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। उसकी बेस पे, अपने सोर्सेस के इनपुट्स की बेस पे और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है उसके बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रॉबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई है। अभी तफ्तीश जो है वो रवां है। जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा, तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। सर, एक्यूज के साथ, विक्टिम के साथ क्या रिलेशन है? एक्यूज का रिलेशन सामने आ रहा है और जी, क्या पता चला है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है। जो अक्यूज है, जो मेन अक्यूज है, वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और को जो को अक्यूज है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मिंदर का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ 2024 में। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, ये प्लानिंग की गई थी और किस तरह से की गई थी, कहाँ पे की गई थी? देखिए, इस तफ्तीश में ये पता चला हमें कि, अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूं मैं,
कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा जुगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। सर डिसीज की वाइफ का कितना इन्वॉल्वमेंट आ रही है सामने? देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको उसी तरीके से डील किया जाए। सर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो शार्प एज वेपन जो यूज किया गया है वो कहां से इन्होंने लिया और किस तरह से पूरा मर्डर हुआ है? देखिए, जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक उसने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया, मोटरसाइकिल भी देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं, मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज है ये शाम को मीरा साहब बाजार में गया था। वहां से जब वो घर के लिए लौट रहा था तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, तो ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्ठा के लिए आता है उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पे रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर्ड करता है और वहां से फिर ये लोग भाग जाते हैं। एग्जीक्यूटर ने क्यों हमला किया? इसका क्या रिलेशन था उसके, या कोई लालच दिया गया था? देखिए, अभी तक तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या विक्टिम ने पहले ही कोई कंप्लेंट की थी कि उसकी लाइफ थ्रेट में है? अगर की थी तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है और ना ही कभी अक्यूज हमारे पास है। सर इसके अलावा जुनैद होम से जो तीसरा एनकाउंटर है सर, उसका क्या अपडेट है, तक कहां पर है, पता चला? देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स है या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग है।